हेलो एवरीवन, क्या आप भी पीएनएसटी 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको वीडियो के माध्यम से लास्ट तक बने रहना है। आज अपन जो बात करेंगे पीएनएसटी 2025 एग्ज़ाम के बारे में बात करना है कि सर इसके लिए इम्पोर्टेंट बात करें कि सर इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली, एज लिमिट क्या रहने वाली, क्या क्या सिलेबस होता है पीएनएसटी का, पेपर का मोड कैसा होता है और पीएनएसटी 2025 की अपन तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे कि सर पीएनएसटी एग्जाम की बात कर रहे हैं तो पीएनएसटी होता क्या है। सबसे पहले अपन बात करें सर पीएनएसटी जो होता है वो क्या होता है बेटा, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। बात करें कि सर ये जितनी भी जो नर्सिंग होता है जैसे बीएससी नर्सिंग जो होता है और जीएनएम जो होता है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहाँ पर तीन चीज़ें लिखी हुई है सर। क्या पहली चीज़ तो लिखी हुई है सर, क्या पीएनएसटी, क्या सर पीएनएसटी। सर प्री नर्सिंग जो सिलेक्शन टेस्ट की मैं बात करूं तो इसमें कौन सा पाठ्यक्रम आपको करने को मिलता है बेटा, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम। कितने साल का होता है सर, 4 साल का। बात करें कि सर एक होता है जीएनएम टीएसटी का एग्जाम होता है जो पीएनएसटी के साथ में ही होता है। इस एग्जाम के अंदर कोर्स होने के बाद में, इस एग्जाम के होने के बाद में कौन सा कॉलेज करने को मिलता है, जीएनएम, जो कि कितने साल का कोर्स होता है सर, 3 ईयर का। बात करें सर एएनएम टीएसटी की तो एएनएम टीएसटी के अंदर कौन सा कोर्स होता है सर, एएनएम एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, जो कि कितने साल का कोर्स होता है, 2 साल का। मैं बात करूं कि सर ये जो बात करें कि सर ये पीएनएसटी जो एग्ज़ाम होता है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करवाता है, तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है ईएसबी। ईएसबी मतलब क्या, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड है, व्यापम है, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। अब बात करें सर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या स्टूडेंट को क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, तो चलिए उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। इसमें अपन बात करें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए स्टूडेंट को, तो उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें कि सर बात करें यहाँ पर बात करें कि जिन बच्चों ने अपना 12th, क्या सर 12th पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है जिन बच्चों का, और जो अदर सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं, ओनली फॉर जीएनएम। जिन बच्चों का अदर सब्जेक्ट है और पीसीबी वाले बच्चे हैं ये दोनों कोर्स कर सकते हैं सर। कौन सा सर, जीएनएम भी कर सकते हैं और कौन सा पाठ्यक्रम कर सकते हैं सर, बीएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज की अपन बात करें कि सर मिनिमम परसेंटेज कितने चाहिए थे इस एग्ज़ाम के लिए, जिस एग्ज़ाम को हम दे सकते हैं, तो मैं बात करूं कि सर मिनिमम परसेंटेज की मैं बात करूं, जनरल ईडब्ल्यूएस जो फिजिकल हैंडीकैप इनके लिए कितने परसेंट चाहिए सर, 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो मतलब ओपन के लिए बात करें तो इनके लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए सर, 45% होना अनिवार्य है। और बात करें सर ओबीसी एसटी और एससी कैटेगरी जो है इसके लिए कितना परसेंटेज होना अनिवार्य है सर, 40%। और मैं बात करूं सर मिनिमम एज कितनी रहने वाली है, तो मिनिमम एज 17 से लेकर के 35 अकॉर्डिंग टू किसके सर, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार स्टूडेंट की जो एज होना चाहिए, कितनी होना चाहिए सर, 17 साल से लेकर के 35 साल। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। स्टेट की बात करें सर कौन कौन से स्टेट के, तो एमपी स्टेट के बच्चे दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें सर अदर स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं, बिल्कुल जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करें 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं सर, एक तो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज और एक कौन से होते हैं, प्राइवेट। जो अदर स्टेट के बच्चे रहेंगे वो अदर स्टेट के जो बच्चे रहेंगे वो किस में आएंगे सर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर। और बात करें गवर्नमेंट के अंदर जो बच्चे रहेंगे केवल और केवल कौन से रहेंगे सर, एमपी स्टेट की। इसमें केवल जो गवर्नमेंट कॉलेज में होगा ओनली फॉर किसका होगा सर, गर्ल्स का। यहाँ पर बात करें सर जो एमपी स्टेट के बच्चे हैं, यानी मैं बात करूँ सर जो बॉयज़ होते हैं, इन बॉयज़ को जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है वो कौन सा होता है, केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज अलॉटमेंट होता है। और गवर्नमेंट जो होता है एमपी स्टेट की जितनी भी गर्ल्स होती है उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और उन्हें ही कॉलेज ये मिलता है। नेक्स्ट वन अपन आगे जो बात करें कि सर पेपर का जो सिलेबस होता है, यानी इस पीएनएसटी एग्जाम की जो हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन इसका सिलेबस क्या होता है, तो इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या होते हैं सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और क्या होता है सर, जीके। अब बात करें सर जो पेपर होता है तो पेपर दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है। दोनों कौन से सर, हिंदी मीडियम में भी होता है और इंग्लिश। यानी बात करें कि आपका पेपर प्यारे विद्यार्थी बायलिंगुअल होता है। सर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और जीके। ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश जो जीके होते हैं सभी आपको कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं सर, 20 मार्क्स के। दोनों माध्यम में होता है पेपर, हिंदी व अंग्रेजी। आपका फिजिक्स भी 20, केमिस्ट्री भी 20, बायो भी 20, इंग्लिश और जीके, टोटल जो आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का रहता है। अब इसके लिए बात करें सर इस 100 मार्क्स का जो पेपर होता है इसके लिए बात करें कि पेपर का जो मोड होता है वो कैसा होता है, तो जो पेपर का मोड होता है वो कैसा होता है बेटा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो होता है, इसमें सीबीटी टेस्ट होता है। तो ध्यान रहे कि ये जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है।
बात करें कि सर पेपर के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग, इस पेपर के अंदर किसी भी प्रकार की क्या होती है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। ध्यान रहे, इस पेपर के अंदर किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती है। पेपर के टाइम की अपन बात करें तो लगभग इसमें आपको कितने पेपर करने के लिए टाइम मिलता है सर, 2 आवर्स, यानी 120 मिनट का टोटल आपको क्या मिलता है, टाइम मिलता है पेपर को करने के लिए। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई है, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। यदि आप भी मध्य प्रदेश से जीएनएम और बीएससी नर्सिंग और एएनएम कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम के फॉर्म को आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आगे अपन बात करें कि सर यहाँ पर जो बात करें कि सर पीएनएसटी 2024 के अंदर इस एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कट ऑफ पता होना भी आवश्यक है। तो बात करें सर इस पीएनएसटी 2024 के अंदर कट ऑफ कितना गया था, तो जो जनरल कैंडिडेट थे उन जनरल कैंडिडेट के लिए बेटा कितना गया था कट ऑफ, 50.8। कितना गया था सर, 50.8 कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अपन बात करें कितना गया था, 47.97। कितना कट ऑफ गया था बेटा, 47.97। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गया था कितना गया था, 49.95। एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो कितना गया था, 46.7। और एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो कितना गया था, 42.77। ये कितने मार्क्स में से, तो नंबर टोटल जो थे 100 नंबर में से ये इतना कट ऑफ गया है पांचों कैटेगरीज का। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन आगे जो बात करने वाले हैं कि सर इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है, यानी सर जो पीएनएसटी 2025 का एग्जाम होगा वो हमारा कब होगा, तो आप सभी को पता होगा कि ईएसबी के द्वारा, किसके द्वारा सर, ईएसबी के द्वारा आपका क्या कर दिया गया है, कैलेंडर जारी कर दिया गया है। सर कैलेंडर जारी होने के बाद में हमें क्या क्या चीज़ है, तो सर देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें किसकी सर, एएनएम टीएसटी की। तो एएनएम टीएसटी का जो संभावित परीक्षा माह है वो कब होगा सर, जून के अंदर होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ सर इसकी रूल बुक कब तक जारी हो जाएगी, 6 मार्च को। और इसका बात करें कि सर इसका जो परीक्षा परिणाम है वो कब जारी होगा, जून में। मतलब बात करें कि सर एएनएम टीएसटी, पीएनएसटी और जीएनएम टीएसटी इसके लगभग हमारे एग्जाम कब होंगे सर, जून 2025 में। और इसके रिजल्ट भी कब जारी हो जाएंगे सर, जून 2025 में। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सर इस एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। जिन बच्चों का टेंथ और ट्वेल्थ की बात करें कि सर ट्वेल्थ के अंदर पीसीबी सब्जेक्ट अनिवार्य है यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। आगे अपन बात करें कि सर यहाँ पर इसके लिए बात करें कि अभ्यर्थियों द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत करना होता है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको ईएसबी की जो प्रोफाइल है, क्या सर, जो ईएसबी की प्रोफाइल है उस ईएसबी की प्रोफाइल जो ईएसबी है उस पर आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करवाना पड़ेगा सर, हमें प्रोफाइल क्रिएट करवाना है। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद में ध्यान रहे कि आप क्या कर सकते हैं सर, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान रहे कि इसमें डॉक्यूमेंट जो रहते हैं क्या क्या रहते हैं सर, डॉक्यूमेंट सर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, आपका आधार कार्ड, ठीक है, क्या सर, आधार कार्ड। और फिर बात करें सर क्या होगा, पैन कार्ड, ठीक है। फिर आप एमपी स्टेट के हैं तो एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिर इसके अलावा बात करें तो क्या सर चाहिए हमें, इनकम सर्टिफिकेट। तो ध्यान रहे ये सारे डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, क्या सर, हमारे जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो होना भी अनिवार्य है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे आप, अन्यथा इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन आगे अपन बात करें कि सर इसके लिए जो बात करें कि सर परीक्षा का शुल्क क्या होता है हर एक कैटेगरी के लिए अपन बात करें तो यहाँ पर जो बात करें कि सर जो यूआर कैटेगरी होती है, यूआर कैटेगरी के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना चार्जेस होता है सर, 400 रुपीज़ रहता है। फिर मैं बात करूँ कि सर ओबीसी वगैरह और इनके लिए कितना रहता है सर, ओबीसी हो गया, एसटी कैटेगरी हो गई और एससी कैटेगरी, इनके लिए टोटल जो चार्ज देना होता है कितना देना पड़ता है सर, 200 रुपीज़। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चार्ज क्या देना होगा, जो कियोस्क का चार्ज होता है वो 60 रुपये, और रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से फॉर्म भरने के लिए, यानी जो आपकी प्रोफाइल जो बनी होती है उसके लिए, यानी टोटल आपको ये जो पेमेंट मैंने बताया उसके अलावा जो आपको अमाउंट लगता है सर, कितना लगता है एक्स्ट्रा अमाउंट, 80 रुपये आपको अमाउंट लगता है। जिसमें आप पीएनएसटी हर 2 प्रकार की एग्जाम होती है, एक पीएनएसटी होता है और एक एनएमटीएसटी होता है, ठीक है। इन दोनों फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप नर्सिंग के अंदर अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं।
नेक्स्ट वन अपन बात करें कि सर यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करें कि सर पीएनएसटी 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं, क्या जीकेएम से हम पीएनएसटी 2025 की तैयारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा इस फोटो के माध्यम से कि हमारे यहाँ से पीएनएसटी, हमारा इंस्टीट्यूट पिछले 8 वर्षों से लगातार चल रहा है और 8 वर्षों के अंदर जीकेएम ने काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस दिए। जीकेएम एकमात्र पूरे मध्य प्रदेश का ऐसा संस्थान है केवल और केवल जो नर्सिंग एग्जाम की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता है, और नर्सिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी मैं बात करूँ कॉलेज प्लस जॉब की तैयारी के लिए जीकेएम तैयारी आपको करवाता है। तो उस तैयारी के लिए सर हमें क्या स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जीकेएम आपका अपना भरोसेमंद संस्थान पीवाईक्यू बुक लेकर आ चुका है। सर इस पीवाईक्यू बुक से हमारा क्या होगा सर फायदा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पीवाई बुक की मैं बात करूँ तो काफ़ी आपके लिए शानदार बुक रहने वाली है। ये जो रूल बुक के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर ये आधारित बुक है, जिसमें आपको पीवाईक्यू जो पेपर क्वेश्चन पेपर होंगे वो, प्लस उसके साथ में आपको क्या मिलेगा सर? सॉल्यूशन भी मिलेगा। बात करें सर ये बुक हमें कहाँ से मिलेगी? तो आपके पास जो नियर बुक डिपो स्टोर है, क्या सर? जो नियर बुक डिपो स्टोर है या बुक स्टेशनरी की दुकान है, उस नियर बाय की बुक स्टेशनरी दुकान से आपको इस बुक को मंगवा लेना है और आपको तैयारी करना है। आगे अपन बात करें कि सर क्या इस तैयारी के साथ में हम क्या टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं? तो आपके सामने टेस्ट सीरीज दिख रही होगी, जिसका चार्जेस आपको लगेगा 249 रुपीज़। तो आपको करना क्या है सर? जीकेएम के ऐप पर जाना है और जीकेएम के ऐप पे जाने के बाद में आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं? बाय नाउ कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि सर हम जीकेएम के ऑफलाइन सेंटर से तैयारी करना चाहते हैं पीएनएसटी 2025 की, बचे हुए 3 महीने जो बचे हुए उसमें, तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों 2025 एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप जीकेएम के जो ऑफलाइन सेंटर्स है, सर कहाँ पर है ऑफलाइन सेंटर्स? तो प्यारे विद्यार्थियों, जीकेएम के जो ऑफलाइन सेंटर्स की मैं बात करूँ कि जीकेएम के ऑफलाइन सेंटर्स 2 जगह, इंदौर और जबलपुर, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि सर यदि हम जीकेएम का ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं और ऑनलाइन बैच के साथ में हम हमारी तैयारी करना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो जो जीकेएम का गुरुकुल बैच है, उस बैच को आपको डाउनलोड, जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर के ऊपर, प्ले स्टोर से जीकेएम का ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को आप बाय नाउ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ सर पीएनएसटी की, हम तो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, क्या सर? हम तो पीएनएसटी की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं। तो जीकेएम आपका अपना भरोसेमंद संस्थान जीकेएम जो है पीएनएसटी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर चुका है। तो इस टेस्ट सीरीज को भी आप बाय नाउ कर सकते हैं। सर इस टेस्ट सीरीज को हमें बाय नाउ करने के लिए जीकेएम के ऐप से ही बाय नाउ कर सकते हैं। या मैं बात करूं कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पीएनएसटी जो पीवाईक्यू की बुक है 2025 के लिए, इस पीवाईक्यू बुक को नीचे दिए गए जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे, इस स्क्रीन के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? जो नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं सर? ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑर्डर करने के साथ में आप कॉल कर सकते हैं कि सर हमें ये बुक मंगवानी है। यदि आप एमपी के किसी भी कोने से तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस बुक को मंगवा सकते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप भी पीएनएसटी 2025 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और नर्सिंग के क्षेत्र में आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, एज लिमिट वगैरह सारी चीज़। और जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं वो जीकेएम के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के साथ में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को काफ़ी आसान तरीके से क्रैक कर पाएंगे आप। बात करें कि सर क्या गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के बाद में जॉब मिलती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, डीएमई और डीएचएस 2 डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपको क्या मिलती है? जॉब मिलती है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा सुनहरा मौका है। यदि आप सोचते हैं कि नहीं सर आज किसी अदर फील्ड में जाएं, वहाँ पे तैयारी करें, तो नर्सिंग में आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। बस केवल देरी एक थोड़ी सी इस बात की है कि आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए लगना होगा, आपको 100 नंबर की तैयारी के लिए लगना होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक चीज़, कट ऑफ के बारे में मैंने बताया था। ये आपके सामने कट ऑफ देखने को मिल रहा है। इतने मार्क्स चाहिए रहते हैं कि इसमें आपको जो गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो इसमें गवर्नमेंट के जो टॉप से टॉप कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट के टॉप से टॉप कॉलेज आपको मिल जाएंगे। यदि आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और आप भी नर्सिंग के इसमें अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं नर्सिंग में, तो जुड़े जीकेएम के साथ में और अपनी तैयारी को करें आसान। तो कर दिखाइएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।